The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा एक और डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसे हम लोग कहते हैं बाउंड्री वॉल की डिटेल्स। बाउंड्री वॉल की डिटेल कंस्ट्रक्शन की बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है कि क्लाइंट फ्रंट एलिवेशंस तो डिज़ाइन करवा लेता है, लेकिन उसके साथ साथ जब उसके पास काफ़ी ज़्यादा एरिया होता है तो वो उस वॉल को डेकोर करवाना चाहता है कुछ मॉडर्न डिज़ाइंस में, कुछ इस तरह फोकस लाइट्स वगैरह देनी है उसको, एंड प्लांट्स के लिए आपको एरिया देना है, लूवर्स वगैरह, स्टोन क्लैडिंग्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। वो ये एक पार्ट सेपरेट होता है कि इसमें दो कंडीशंस है, कुछ लोग इस पे काम करते हैं और कुछ लोग इस पे काम नहीं करते हैं। मोस्टली क्या देखा गया है कि बहुत सारे डिज़ाइनर्स, बहुत सारे आर्किटेक्ट बाउंड्री वॉल की डिटेल पे इतना फोकस नहीं करते हैं। जब वॉल इसकी डिज़ाइन करने की आती है तो वो लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एक सिंपल सी वॉल ड्रॉ करके उसको डिज़ाइन कर देते हैं, लेकिन कहीं कहीं इसकी डिटेल्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। एक बहुत ही सिंपल सा पार्ट है इसमें। सबसे पहले इस डिटेल्स पे अगर हमें काम करना होगा तो कुछ चीज़ें हम लोगों को फॉलो करना होंगी जो हम लोग अब तक काम करते चले हैं। सबसे पहला है हमारे पास प्लान, जिसे हमें डिज़ाइन करना होगा, और चाहे वो प्लान किसी भी ऑब्जेक्ट का हो, अगर आप कोई भी डिज़ाइन कोई भी पर्टिकुलर एरिया अगर आप डिज़ाइन करने जा रहे हो तो आपके पास प्लान होना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंटीरियर हो चाहे वो आर्किटेक्चर हो। प्लान आपको डिज़ाइन करना है। दूसरा, आपके पास रेफरेंस होना इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस फाइल इसलिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी बंदा क्रिएटिव नहीं होता है, कोई भी ऐसा नहीं होता है कि जो बहुत ही इतना क्रिएटिव हो कि उसको रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रेफरेंस से ये आइडिया मिल जाता है हमें कि हमें करना क्या है। एग्जाम्पल, बाउंड्री वॉल के डिज़ाइन से एक नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो कोई भी एक डिज़ाइन आप चूज़ करके और अपने एरिया के बेसिस पे उसको डिज़ाइन कर सकते हो। कोई भी एक डिज़ाइन लेके, प्रोसेस सबका सेम रहेगा। उस डिज़ाइन को आप निकालोगे और ऑनलाइन उसको आप सेव करके और इंपोर्ट करा लोगे अपनी ड्राइंग में। ये इम्पोर्टेंट है ये चीज़। इतना करने के बाद इसमें जो दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, पहली चीज़, प्लान के साथ साथ हमारे पास इंपॉर्टेंट है एलिवेशन, जो उसको ज़रूरत पड़ेगी डिटेलिंग के लिए। तीसरा, फोर्थ पॉइंट है सेक्शंस की, जिससे उसको पता चलेगा कि आप क्या वर्किंग अपनी करी है उस पर। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, अपने प्लान को जो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में प्लानिंग में ही कंप्लीट कर लिया था, एक मार्किंग करके यहाँ पर डिटेल्स को हम लोगों ने ऐड ऑन कर लिया था, एक टैग दे दिया था। आप क्या करोगे, आप जिस वॉल पे डिज़ाइन करना चाहते हो, आप वो पर्टिकुलर वॉल सेलेक्ट करके। वॉइस ब्रेक हो रहा है मेरा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा वेदर की प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज़्यादा, काफ़ी दिक्कत होगी। बहुत कोशिश करूँगा कि मैं ठीक हो जाए, बट ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा कि एक लेआउट हमने डिज़ाइन करा। उस लेआउट में सिर्फ हम पर्टिकुलर एरिया शो कराएंगे कि जितना हमें डिज़ाइन करना है, वो मैंने यहाँ पर निकाल लिया। जो भी एरिया हमें डिज़ाइन करना है इसका। सब वॉइस में बहुत डिस्टर्बेंस है, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये एक बेसिक लेआउट निकाल लिया। उस बेसिक लेआउट को आपने उसको अपनी ड्राइंग्स, अपनी शीट पे रख लिया, कुछ इस तरह।
ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो डिज़ाइन आप देना चाह रहे हो उसका आपको प्लान बनाना पड़ेगा। जैसे कि ये एग्जांपल, मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल सा डिज़ाइन दिया है। ये रवि। मैंने यहाँ पर कॉलम्स क्रिएट करे बाउंड्री वॉल पे जहाँ जहाँ पर हमें चाहिए थे। और ये एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो कुछ ये भी हो सकता है, जहाँ जहाँ पर आपको कॉलम्स वगैरह आपको देने हैं, जो डिज़ाइन आपको देना है आपने वहाँ पर उसको ड्रॉ कर लिया। जैसे कि एग्जांपल, आपको ये हो गया पार्ट। अगेन वॉइस ब्रेक। ठीक है सर। तो ये आ गया हमारा इमेज। मेरा कहने का मतलब क्या है कि प्लान आपको डिज़ाइन करना है इसके बेसिस पे, जहाँ पर आपके कॉलम्स हैं आपको वो कॉलम मेंशन करने हैं। जहाँ पर आपके कॉलम्स होंगे उसका टोटल प्लान आप क्रिएट करोगे, पूरा प्लान आप डिज़ाइन करोगे। इससे क्या पता चलता है, इससे आपको रेफरेंस, जब आप किसी एलिवेशंस को डिज़ाइन करोगे तो रेफरेंस लेने में आपको दिक्कत नहीं आएगा। और सेंटर लाइन इसकी ज़रूर ड्रॉ करना ताकि वर्किंग में दिक्कत ना आए। जैसे मैंने यहाँ पर सेंटर लाइन शो कराई है। क्या है ये? बाउंड्री वॉल। कितनी हाइट है उसको आपने डिटेल के बेसिस पे दे दिया। क्या डिज़ाइन करने वाले हो? बाउंड्री वॉल, डिटेल, प्लान। एक छोटा सा लेआउट, उसका एक प्लान डिज़ाइन करना पड़ेगा। डायमेंशंस आप जो भी लोगे कॉलम्स की सेंटर टू सेंटर, वो भी आप मेंशन करोगे, सारी कंप्लीट। क्योंकि ये इसी का पार्ट है। और डायमेंशंस के साथ साथ अगर आप चाहो तो कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि क्या, कहाँ पर आपकी लाइट्स आपने जो दी हैं, बट उनको प्लान में दोगे और एलिवेशन में दोगे तो दो जगह मत दो, सिर्फ प्लान में दो। सिर्फ एक सिंपल प्लान क्रिएट करो और उस प्लान को क्रिएट करने के बाद आपका काम क्या होगा? एक्सेल एंटर, वी एंटर करके आपको डिटेल्स क्रिएट करना पड़ेगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इतना डिटेल्स पे काम करने के बाद अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सेम वही प्रोसेस रहेगा। प्रोजेक्शन के थ्रू आप एलिवेशंस क्रिएट करोगे, पहला स्टेप। कहाँ पर कॉलम्स हैं और क्या साइजेस हैं उनको आप ड्रॉ करोगे, क्योंकि प्लान से मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। क्या होगा? एक लिमिट, एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें कितना वर्क करना है। एक्स्ट्रा पार्ट मैं इसका ट्रिम कर दूंगा। कुछ चीज़ें देखो डिज़ाइन नहीं करी जाती है, लाइक दिस वन। वो या तो आपके पास होनी चाहिए या आप उनको बना के रखो और उनको फ्रंट से देखने पे आपका डिज़ाइन कुछ इस तरह दिखेगा। तो आप क्या करोगे? जब आपके पास ये डिटेल्स होगी, ये कॉलम्स होंगे, तो इन्हीं कॉलम्स को आप क्या करोगे? आप कॉपी पेस्ट करके अपनी ड्राइंग में यूज़ करोगे। क्योंकि मैंने बोला था कि हर चीज़ डिज़ाइन नहीं करी जाती है। तो इससे हमें हेल्प क्या मिलेगी?
इससे हमें हेल्प ये मिलेगी, आपका जो भी पर्टिकुलर एरिया है आप उस एरिया को वहाँ पर स्केल करना कि कितना साइज आप देना चाह रहे हो अपनी बाउंड्री वॉल में। आर्किटेक्चर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कॉपी पेस्ट ज़्यादा करते हैं, ये बात फैक्ट है। और जो साइज रखोगे उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना इस तरह। ये हमारा लाइट्स का पार्ट होगा, आप लाइट का सिंबल लेके उसे वहाँ से कॉपी पेस्ट करके जो भी डिज़ाइन है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो सिर्फ एक रेफरेंस है, आप अपना कोई भी पर्टिकुलर डिज़ाइन क्रिएट करना जैसा अच्छा लगे। उसी पार्ट को आप क्या करोगे, कॉपी करके जहाँ जहाँ आपने डिटेल्स को मेंशन करा है वहाँ वहाँ आप उनकी लोकेशन देके ड्रॉ करते चले जाएंगे। तो क्या मतलब हुआ कहने का कि प्लान के बेसिस पे इजीली आपने एलिवेशंस क्रिएट करा उसका, और आपको ज़रूरत पड़ी थी किस चीज़ की, आपको ज़रूरत थी एक रेफरेंस की, जिस रेफरेंस पे आपको काम करना था। अब क्या डिज़ाइन देना है वो आपके ऊपर है, क्योंकि बाउंड्री वॉल के डिज़ाइन पर्टिकुलर एक नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। जैसे कि कुछ इस तरह बाहर का कुछ कॉलम एक्सटेंड है हमारा, या कुछ इस तरह देना है डिफरेंट मटेरियल्स के साथ में, या कुछ इस तरह देना है डेप्थ के साथ हम अंदर की वॉल फिनिश करेंगे कुछ डिफरेंट मटेरियल के साथ, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ ये फोकस, ये डिटेल्स हमने सोचा कुछ एक्स्ट्रा देंगे उसमें, वो जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डिज़ाइन करना होगा। इसके बेसिस पे हमने यहाँ पर डिज़ाइन दिया फ्रंट एलिवेशंस के बेसिस पे कि यहाँ पर हमने क्या एक डिफरेंट मटेरियल्स देंगे। तो आपने क्या करा, वहाँ पर एक रेफरेंस लिया और उस रेफरेंस के बेसिस पे आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप कितना सेक्शन देंगे, और आप उसे कॉपी करते चले गए। तो प्लान के बेसिस पे एलिवेशन डिज़ाइन करना हम लोगों ने पहले भी देखा था, और डिटेल्स कैसे दी जाती है और ये हम लोगों ने पहले भी सीखा था। अब आप लोगों का जो लेवल है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कोई भी बंदा जो काम दे आप उस काम को बहुत ईजिली करेंगे। अब कॉन्फिडेंस 100% आना चाहिए। क्या दोगे, कोई भी डिफरेंट टेक्सचर्स वहाँ पर सेलेक्ट करना, और सेलेक्ट करने के बाद कोई भी एक एंगल लो, साइज इंक्रीज करो जैसा दोगे, एंड फिनिश। वॉल फिनिश करना है मटेरियल के साथ, तो ब्रिक वगैरह का पैटर्न मत देना, या ब्रिक अगर फिनिश है तो फिर ठीक है, लाइक अगर स्टोन क्लैडिंग वगैरह देनी है तो उसको डिफरेंट वे में देना। सेलेक्ट डिफरेंट एंगल, कलर इफेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट रखना, एंड फिनिश। प्लान एलिवेशन, लेकिन आप सामने वाले को नहीं पता कि इसकी डिटेल क्या है। क्या करोगे, कॉपी करोगे, कितने सेक्शन दोगे, ओवरऑल सब सेम है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें ज़्यादा सेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। सेक्शन की डिटेल वहाँ पर ज़्यादा दी जा रही है बाउंड्री वॉल के साथ में। प्लान, रेफरेंस फाइल लाइक इमेज, एलिवेशन, सेक्शंस और लेवल्स, साथ में लेवल्स को ऐड करना। तो बाउंड्री वॉल की डिटेल 3D सॉफ्टवेयर के बेसिस पे, 3D सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक 3D डिज़ाइनर हैं और किसी 3D सॉफ्टवेयर में वर्क कर रहे हैं, आपके लिए बहुत इजी है। जितने भी डिज़ाइनर हैं वो 90% क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बस नॉर्मल आइडिया लेके, कोई डिटेल उनके पास होती नहीं है, जो मन में आया बनाते चले गए।
कहाँ पर क्या साइज है कुछ नहीं पता, क्या हाइट है कुछ नहीं पता, सिर्फ अंदाज़ा। और साइड पे दिक्कत आती है काम करने में। तो ये सिर्फ वर्किंग के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, ये 3D डिज़ाइनर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिटेल्स। वो इस सॉफ्टवेयर इस डिटेल के बेसिस पे 3D डिज़ाइन इतनी ईजिली क्रिएट कर सकता है कि उसको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि अभी आप काम करते हो,